सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज मेरे पास में गमले हैं 6 टोटल, एक वहाँ पे और यहाँ 4 और ये एक छोटा सा। तो इस पर मैं लगाऊंगी आज। मेरे पास में ये हिबिस्कस के बहुत ही सुंदर पीच कलर में खिलने वाले फ्लावर हैं और ये है तुलसी का पौधा और साथ ही मेरे पास है ये वाइट रोज़ के कटे हुए टहनी। तो आज मैं ये सारी चीज़ों को एक साथ में लगाऊंगी। तो चलिए, है मेरे पास में है, मैंने मिट्टी ले ली है। मैंने उधारी में जो है मिट्टी मांगी है और ये मिट्टी बहुत ही सूखा हुआ है। तो जैसे कंगन गिरती है ना, वैसे आवाज़ आ रही है, इतनी सूखी है मिट्टी। मेरी टाइल्स गंदी ना हो इसीलिए मैंने बस्ता बिछा दिया है और अब मैं इसमें मिट्टी को डालूंगी। अरे ये बस्ता तो सरक जा रहा है। मैं मेहनत करते देखिएगा। इस काफ़ी दिनों से रखा था, ये मिट्टी तो सख्त हो गई है बहुत। बस्ते में रखी मिट्टी बस्ते की तरह हो गया है, बड़ा बड़ा सा। तो ये देखिए, मिट्टी वैसे काफ़ी अच्छी है। तो ये बड़ा सा जैसे किसी के सर पे उठा के मारने से जो है वो वहीं पे चित हो जाएगा। इतने बड़े बड़े से आलू के बम। तो इसे मुझे जो है अब ऐसे से तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद में मैं इसमें किचन वेस्ट मिक्स करूँगी। वैसे गाइस, आपको ये मिट्टी कौन से कलर की दिखती है? मुझे तो रेड दिखती है। यहाँ की मिट्टी थोड़ी अलग है और मिट्टी में फ्लावर भी अच्छे से होते हैं अगर इन्हें थोड़ी सी अच्छी खाद मिल जाए तो। सारी मिट्टी को सेट करने के बाद में और अब इस वाले का क्या करूँ मैं, एकदम बड़ा है ये। वो जा रहा है वैसे, मत सकते थे। बाप रे, हो ही नहीं रहा है, मेरे हाथ दुख गए देखिए। और ऊपर से मुझे यहाँ पे कांटा भी लग गया। गार्डनिंग यूं ही नहीं की जाती है गाइस, कभी आप भी करके देखिए, मज़ा तो आएगा ही, साथ में थोड़ी थोड़ी सज़ा भी मिलती है। यूं कांटे कभी चुप जाना, कभी मिट्टी फोड़ते फोड़ते खुद के हाथ को फोड़ देना। वैसे तो मेरे पास हैमर भी है, तो मैं चलो अब ये इसे यूज़ करती क्योंकि ये हो ही नहीं रहा है, बहुत सख्त है। इस पर ये जो है भर गया है, तो मैं और एक छोटा बस्ता बिछा लूँगी जिसमें मिट्टी पहले से ही था। तो ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उसे मैं यहाँ डाल करके इसे मैं छोटी छोटी कर दूँगी, क्योंकि मिट्टी जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी जो है फ्लावर होगी। मेरे पास में ये है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है कि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हैमर
घर के ठोकाई करने में, मिट्टी को फोड़ने में, सब में यूज़ हो ही जाता है। तो ये बड़ा बस्ता और एक छोटा, और इसमें चलो देखते हैं कि और भी बड़े बड़े से मिट्टी है, तो उसे भी मैं फोड़ लेती हूँ। मुझे ये मिट्टी देखने से ना ऐसा लगता है कि राजस्थान की जो मिट्टी लाल लाल होती है ना, मुझे वैसे लगती है। और हमारे अंडमान की मिट्टी तो काला काला होती है, पर ये रेड वाली मिट्टी यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। मिट्टी के साथ रंग। हाँ, तो ये देखिए हो गया है। अब मैं इसे गन्ने में डालूंगी। और फिर मैंने आज स्पेशली गोबर में सूखे वाले लेकर आई हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं है, मुझे थोड़ा सा ही मिला वैसे। और पता नहीं, वो देखिए गाइस, वो वहाँ पर प्लेन जा रहा है कितनी ऊंचाई से, थोड़े थोड़े से ही दिख रही है। तो इसे भी मैं मिला करके ये तो कोई पापड़ी से कम नहीं है। सूख के ऐसा हो गया है कि ये खाद कम, पापड़ी ज़्यादा लग रहा है। ये जब गीला होगा तो ये अपने जो भी खाद मिट्टी में मिल जाएगा। अब सारे पॉट में जो थोड़ी थोड़ी से मिट्टी भर लेंगे। मिट्टी भरने के बाद में फिर इतना हो जाने के बाद में फिर घर की वेस्ट का यूज़ करूँगी। अरे बाप रे, तो गिर गया। ये भी है ना, कितने दिनों से रखे रखे सड़ रहा है, तो अब मुझे ये पकड़ना भी नहीं हो रहा। ये सारी जो है किचन वेस्ट है। अच्छी वाली खुशबू भी आ रही है। अब ऊपर से इसे फिर से कवर कर देना है। ये है न्यू गार्डनिंग ट्रिक, आप भी कर सकते हो। बीच में जो है आप किचन वेस्ट डालिएगा, पहले मिट्टी डालने के बाद में फिर किचन वेस्ट, फिर मिट्टी, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से मिट्टी दब करके जो कि किचन वेस्ट है वो अपने अंदर में ही सड़ने लगेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद में आप जो है पानी डाल दीजिए, क्योंकि मिट्टी देख सकते हो ना गाइस कितनी सूखी है। तो ये एक हो गया। ये तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे ही थोड़ी खाद थोड़ी मिट्टी मिक्स कर करके डालना है। अरे बाप रे, ये जा भी नहीं रहा, आ भी नहीं रहा। बहुत मुश्किल हो जाती है
कि एक हाथ से फ़ोन पकड़ो और एक हाथ से ही सारे काम करो, होता नहीं है वैसे। ये ज़्यादा ही कुछ भर गया। और ये अब दूसरा वाला भी हो गया। ये अब मेरा तीसरा पॉट है। ज़्यादा ही निकल आ गया। सारे वेस्ट जो है एक ही बार निकल आ गए। मैं किचन वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा दिन से रखती थी, क्योंकि मेरे पास तब मिट्टी नहीं थी, और अब जब मिट्टी है तो कभी मेरे पास में पॉट नहीं होती। तो आज मेरे पास सब है। तो आज जो है मैं अपना रिपोर्टिंग का काम ख़त्म करूँगी। तो उसके बाद मैं फिर कुछ और नए प्लांट लाऊंगी, फिर और लगाऊंगी। क्योंकि जितना भी पॉट रहो पर भी लगता है कि और भी मेरे पास में फ्लावर्स की कलेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि अब मेरे पास टोटल 4 करीबन 10 पॉट्स होंगे, पर भी मुझे लगता है कि नहीं, ये कम है, इससे भी और ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे फ्लावर के पॉट्स जितने भी रहो लगेंगे उतने ही कम है। और दोनों को जब बराबर करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि रखने के लिए स्पेस ही नहीं होगा। तो उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि मेरे बालकनी फ्लावर से भर जाए। आज मेरे पास जो है भरपूर मिट्टी है, तो मैं पूरे गमले जो है मिट्टी भर रही हूँ। और इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी उस पर पहले मैंने आधे ही मिट्टी डाली थी, क्योंकि मेरे पास में मिट्टी शॉर्ट थी। और आज अच्छी वाली की मिट्टी है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा मिट्टी डालूँगी। अरे या तो अंदर चले जा। मैंने हाथ पे ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। वैसे ये गंदी नहीं है, किचन वेस्ट ही है, बट सड़ने के बाद में इसमें भी कीटाणु आ जाते हैं ना, तो ऐसे हाथों से नहीं छूना होता है। फिर अचानक से बेबी उठ जाए तो मुझे उसके पास भाग कर जाना होगा, तो फिर मैं हैंड वॉश भी नहीं कर पाऊँगी फिर। पर मैं हैंड वॉश करती हूँ, फिर उसके बाद ही जाती हूँ। तो आज मेरे गमले जो है मिट्टी से भर गए हैं।
पूरे 5 गमले। ये देखिए गाइस, हो गया है 5 गमले पूरे। और ये छोटा सा पॉट में मैं सोच रही थी कि इसमें क्या लगाऊं, तो चलिए देखते हैं, इसमें भी मैं कुछ ना कुछ लगा ही लूँगी। इसमें किचन वेस्ट डाले क्या, क्योंकि ये पॉट ही इतना छोटा सा है, तो इसमें किचन वेस्ट आएगा या नहीं, कोई नहीं, आ गया। अगर फ्लावर पॉट लगाना है तो बैल्कनी का कुछ यूँ हालत हो जाती है, फिर ये सारे काम होने के बाद में फिर बैल्कनी साफ़ करना पड़ता है, वरना फिर एक जन आके कहेगा सारा दिन घर पे रहती हूँ और बैल्कनी का हालत देखो। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मिट्टी ज़्यादा हो गया और पॉट कम हो गई। वैसे मिट्टी वेस्ट नहीं जाएगी क्योंकि मैंने और भी पॉट्स मंगा लिए हैं, तो वो उसके लिए काम आ ही जाएगा। ये सारे मैं कुछ कुछ इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये गोबर की खाद है। अब इसमें पानी डाल करके मैं छोड़ दूँगी, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।